काम करेंगे पूरे गांव, देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे गांव। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपना हक अपना हक। मेरा भारत महान और मेरे भारत की पॉलिसियाँ भी महान हैं। जब जिसकी ज़रूरत होती है तब उसको आसमान में चढ़ा दिया जाता है, उसकी इतनी तारीफ़ की जाती है, वो समझता है कि मेरे बिना शायद देश चल ही नहीं पाएगा। ऐसा ही कोरोना वॉरियर्स के साथ भी हुआ। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये कोरोना वॉरियर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने इनकी पीठ थपथपाई है। जब कोरोना काल में अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर मौत के मुंह में जाते थे और घर वापस आते थे, हालात बड़े मुश्किल थे। तब सरकार को लगा होगा कि इनकी पीठ थपथपानी चाहिए। वो पीठ थपथपाना क्या इनको बेवकूफ़ बनाना था? इनके इमोशन के साथ खेलना था? ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो पिछले 1.5-2 साल से लगातार सुर्खियों में थे, अखबारों की सुर्खियों में भी थे और सियासत की सुर्खियों में भी थे। बड़ी तारीफ हो रही थी जमकर इनकी। शायद ये ना होते तो देश बचता ही नहीं, लेकिन आज इनको बुला दिया। अब कोरोना थोड़ा कम हो गया है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। आज ये विरोध कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। जिसकी पीठ प्रधानमंत्री ने थपथपाई हो, जिन योद्धाओं की पीठ प्रधानमंत्री ने थपथपाई हो, आज वो अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा भारत महान और इस भारत की पॉलिसी भी महान और इसके सियासतदान भी महान, इसके बाबू लोग भी महान, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बाबू राज है, कहने के लिए बाबू राज है। मुश्किल दौर से निकल रहे हैं। ये बत्रा हॉस्पिटल का पैरामेडिकल स्टाफ है। शायद इन लोगों के बिना कोई भी हॉस्पिटल रन कर ही नहीं सकता, नहीं चल सकता। आज 80 से 90% काम बंद है बत्रा हॉस्पिटल में, क्योंकि ये लोग बाहर हैं। इन लोगों ने सिर्फ उन लोगों को अंदर छोड़ के रखा है जो इमरजेंसी केसेस हैं, दिल रखते हैं। सरकार और प्रशासन जैसे बेदर्द नहीं है, थोड़ा दिल रखते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ से, इनसे बात करते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी इन कोरोना वॉरियर्स को बाहर आने की, इस धूप में बैठने की, अपने हक की गुहार लगाने की। उन लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जिसकी पीठ प्रधानमंत्री ने थपथपाई है। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम सचिन बाली है। क्यों आप लोग बाहर आ गए? आपका पूरा पैरामेडिकल स्टाफ बत्रा का बाहर है, कितने पेशेंट यहाँ सफ़र कर रहे होंगे, क्या इतनी मजबूरी हो गई? देखिए सर, हमारी जो पॉलिसी रही है, हम भारतीय मजदूर संघ के साथ हमारी एफिलेशन है। भारतीय मजदूर संघ का एक ही नारा है, पहले राष्ट्रहित, उद्योग हित और मजदूर हित। लेकिन हमने हमेशा पहले देश के बारे में सोचा, उद्योग के बारे में सोचा, फिर अपने बारे में। लेकिन आज हम मजबूर हो गए हैं। मजबूर इसलिए हुए हैं कि 2 साल से जो हमारी एक पेंडिंग डिमांड थी, जो मैनेजमेंट ने हमारे साथ साइन की हुई, टेबल पे बैठ के एग्री की हुई है, एम्प्लॉइज यूनियन के लीडरों के साथ और मैनेजमेंट ने बैठ के एग्री की है, वो मैनेजमेंट आज 2 साल, 1 अगस्त को पूरे 2 साल हो जाएंगे। वो हमें अभी तक वो जो एग्रीमेंट हुआ वो मैनेजमेंट ने हमारे साथ इम्प्लीमेंट किया। एग्रीमेंट के साथ ये था कि सर की जो सीनियर एम्प्लॉइज़ हैं, जो जहाँ पे 20 जो बूढ़े हो गए यहाँ पे नौकरी करते हुए, जिनकी नौकरी कम से कम 20-20, 25-25 साल का हो गई है, उनके लिए एक स्पेशल हाइक देनी थी मैनेजमेंट को सैलरी में। हाँ। वो हाइक जो है उसका वो डिमांड का नाम था हमारा स्पेशल हाइक फॉर सीनियर एम्प्लॉइज़। लेकिन वो अभी तक मैनेजमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं की। क्या बोलते हैं वो? 2019 1 अगस्त 2019 को हमारा MOU साइन हुआ। साइन होने के बाद ये एग्रीमेंट हो गया कि देनी है। तो जब उसके बाद कोविड आ गया तो मैनेजमेंट बहाने लगाती रही, जी कोविड आ गया, आज ये है, आज ये है, करते करते तो आपका काम बढ़ा होगा उल्टा। सर मैं बोलता हूँ कि कोविड में हमारे एम्प्लॉइज ने काम बहुत किया और ज़्यादा इनकम भी हुई है इस कोविड में। हाँ। हमारे हॉस्पिटल ने कोई फ्री पेशेंट नहीं देखे। हाँ। उनसे पैसे लिए हैं, इनकम जनरेट हुई है। हाँ। हम तो ये सोच रहे थे कि हमें कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और क्योंकि हमने यहाँ तो हमारे एम्प्लॉइज ने जान भी दे दी है। एक हमारा एम्प्लॉय तो मर भी गया है नौकरी करते हुए। हाँ। और 50% स्टाफ हमारा जो है कोविड पॉजिटिव हो गया और उनको घर भी बैठना पड़ा बेचारों को। अपनी कहीं स्टाफ तो मौत के मुंह से बाहर आया हमारे। जब कोरोना काल चल रहा था, आप ड्यूटी कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आप हीरो बन गए हो?
बिल्कुल सर, हमें तो ऐसे लगता था जैसे फौजियों को मोदी जी ने कहा था कि सलूट करना है, तो हमें लग रहा था हम भी एक तरह के फौजी हैं और हमने पीठ नहीं दिखाई, हमने काम किया। शाबाशी भी मिली थी प्रधानमंत्री से। शाबाशी भी मिली थी और हमने पीठ नहीं दिखाई और हमारे स्टाफ ने पूरी डेडिकेशन से काम किया। और हमने ये अपनी यूनियन के माध्यम से स्टाफ को भी बोला था कि कोई पीठ दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, हम पीछे हट नहीं सकते थे। बाहर बैठे हो, धरना प्रदर्शन कर रहे हो, सारा काम बंद है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैनेजमेंट। कौन सी मैनेजमेंट? एस्कॉम्स मैनेजमेंट जो नीचे बैठे हुए हैं, उनको हमने गुहार लगाई कि अभी 1 अप्रैल को जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने ऑर्डर भी साइन कर दिया कि किस हिसाब से इनकी सैलरी बढ़ानी है, और वो ऑर्डर साइन करने के बाद नीचे डायरेक्शन देते हैं वर्बल कि अभी तक इनके अकाउंट में पैसे नहीं डालना। आपको लगता है कि आज हॉस्पिटल की जो अंदर व्यवस्था है वो चरमरा गई होगी, आप लोग बाहर हो? बिल्कुल सर, हमने जो बाहर नए पेशेंट हैं उनको नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो पेशेंट एडमिट हैं वो अभी हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए हमने स्टाफ छोड़ा हुआ है। लेकिन मेडिकल सुपरिटेंडेंट अभी भी सोच रहे हो? देखिए, पेशेंट का कोई कसूर नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे एडमिट हुआ है हम नहीं चाहते कि उनको कोई तंगी हो, लेकिन जो बाहर के जो आप काम सफ़र हो रहा है, काम सफ़र करेगा। और आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता से माफ़ी भी मांगते हैं कि हम नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई सिचुएशन आए, और लेकिन मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो इस तरफ का रुख ना करें, क्योंकि ये मसला जब तक सॉल्व नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब आपने फैसला कर लिया हमने, जब तक हमारा मसला सॉल्व नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, आपका नाम क्या है? गणपत जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 57 है। कितना वक्त हो गया इस हॉस्पिटल में? तकरीबन 2002 में मैंने ज्वाइन किया है इधर। 19 साल? 18-19 साल ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। अब तो 2-3 साल में रिटायर भी हो रहा हूँ। 60 साल के बाद यहाँ रिटायरमेंट होती है, तो 2-3 साल बच गए हैं। क्या मसला, क्या दिक्कत आ रही है? वही जो आपकी डिमांड्स नहीं मानी जा रही? जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला है कि हमारी जो डिमांड्स थे 2019 से, हमने अपने मेंबर थे उनको मैनेजमेंट के साथ बिठाया, बात करने के लिए बिठाया, सारा कुछ हमने तय कर लिया था। आप नहीं चाहते थे ये सब करना पड़े? हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम थोड़ी हड़ताल करने के लिए आते हैं, हम काम करने के लिए आते हैं। हम इस इंस्टीट्यूशन को, ये हमारा घर है, हम तो इस इंस्टीट्यूशन को थोड़ी नुकसान पहुंचाएंगे। 19 साल में आपकी आंखों के सामने जवान हुआ ये। मैं तो कटा जवान आया था इधर, तो अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, बाल भी सफ़ेद हो गए, निकल भी हो गए हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी जो उजरत है, जो उन्होंने वादा किया है, जो उन्होंने मान लिया है, वो हमें नहीं दे रहे हैं। हम उनसे ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। जो उन्होंने माना है, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जिस पर हमारे साइन हुए हैं, जिस पर हमारे यूनियन वालों ने बोला है कि हाँ जी हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ आज तक। आपने आखिरी वक्त में उनसे बात की कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं? हाँ, हमारी यूनियन गई है कि 2-3 बार, एक ही बार नहीं, हमारी यूनियन गई है, 2-4 बार गई है, उनसे बात की है, उनसे सलाह मशवरा किया है। उसमें से थोड़ा सा पैंडेमिक का भी आ गया है 2019 के बाद, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि हाँ जी हम कर लेंगे। फिर पैंडेमिक आया, फिर केसेस बढ़ गए, तो हमने हर वक्त उनके साथ कोऑपरेट किया। जो उन्होंने काम बोला है, हम पीछे नहीं हटे, हमने उनका भरपूर साथ दिया है हमेशा। तो जो भी उन्होंने बोला, लेकिन जो हमारी डिमांड थी, जिस पर उन्होंने ऑलरेडी साइन किया था, जो उन्होंने मान लिया था, वो हक हमें अभी तक नहीं मिल रहा है। हम वो एहतजाज कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, महिलाएं भी यहाँ पे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पे हैं। आपका नाम क्या है मैम? संतोष कुमारी। कितना वक्त हो गया यहाँ पे? मैं 99 में आई थी, अब जवानी में आए थे, बुढ़ापा हो गया है, और अब शायद ये रिटायर भी कर देंगे हमें, लेकिन हमारे अब आज तक हमारी पे उतनी की उतनी है। आप क्या काम करते हो यहाँ पे? मैं 4th क्लास सिस्टर हूँ। अच्छा, तो मेन नर्सिंग। हाँ, तो आज सारा बंद होगा अंदर? हाँ, सारा बंद है आज। ये कहते हैं कि कोरोना काल में कमाई नहीं हुई है, इसलिए? कमाई तो उन्होंने बहुत की है, पेशेंट बहुत आए हैं कोरोना में सब हमारे पूरे स्टाफ ने। अगर कोरोना में अगर हॉस्पिटलों ने कमाई नहीं की तो फिर किसने की होगी? मैकेनिक ने, कार मैकेनिक ने की होगी। इन्होंने की है, हमें तो उन्होंने पे भी नहीं देते हैं। हमारी जितनी पे है उतने से घर नहीं चलता है। अब इन्होंने हमें मजबूर किया है कि हम बाहर निकलें। हम नहीं चाहते थे हम हॉस्पिटल वालों को ये करें कि हम पेशेंट सफ़र करें, हम बाहर निकले। हम जहाँ काम करने आते हैं, हड़तालें कटने, जहाँ इधर धूप में बैठने के लिए नहीं आते। हम चाहते थे कि हमारा हॉस्पिटल चले और इनको बेनिफिट दें हम, लेकिन ये अपना बेनिफिट सोचते हैं, लेकिन एम्प्लॉय का आज तक इन्होंने कोई बेनिफिट नहीं सोचा है।
मुश्किल दौर है और मैंने जिस तरह से पहले कहा कि ये लोग हीरो थे, ये मेरे भारत की पॉलिसी जो समझ नहीं आती, हीरो को एकदम से ज़ीरो बना देते हैं। आज ये लोग ज़ीरो हैं और प्रशासन के लोग, भारत सरकार ये कहती है कि कोरोना का जो तीसरी वेव है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। तो मुझे ये बताओ जनाब, आप दुश्मन से कैसे लड़ोगे जब आपके सिपाही हथियार छोड़ रहे हैं? ये वो सिपाही हैं जो लड़ेंगे, लेकिन आप इन्हीं को आपने लाचार कर दिया है, हैंडीकैप कर दिया है, तो किस तरह से ये काम करेंगे? ये सवाल ज़रूर है। लेकिन ये फिर हीरो बन जाएंगे, ये फिर हीरो बन जाएंगे जब कोरोना आ जाएगा तीसरी वेव, फिर से इनकी पीठ थपथपाई जाएगी, वो सब किया जाएगा। आपका नाम क्या है मैम? सर पिंकी। पंखी घर से लाए थे, हॉस्पिटल वालों ने दी है? हॉस्पिटल वाले सैलरी दे दे वो भी अच्छा है। मुश्किल है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन इसके बिना चारा नहीं था आपको? जी जी जी, आपको चारा नहीं था इसके बिना? हाँ, इसके बिना कोई चारा है ही नहीं, दिख तो रहा है आपको। आप क्या काम करते हो यहाँ पे? सर मैं एनो हूँ। तो आपका भी मेन रोल रहता है, तो आज तो सारा बंद होगा अंदर। जी जी जी। मैडम, या तो आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था या फिर मुंह नहीं छुपाना चाहिए था। मास्क पहना है, वैसे भी दिखता नहीं है कुछ, मास्क से कुछ नहीं दिखता। मैं आपका नाम भी नहीं पूछूंगा। आप क्या काम करते हो यहाँ पे? आपका नाम क्या है? सर पिंकी। आप बात करोगे मुझसे? कोई डर तो नहीं है ना? सर डरने वाले लड़ते नहीं है हमेशा, कुछ लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी इनकी। आप क्या काम करते हो यहाँ? सर मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स हूँ। पहले भी कभी प्रोटेस्ट किया है यहाँ? पहली बार? हाँ सर, पहले भी किया था, तो इन्होंने कहा था कि आपकी डिमांड पूरी कर दी जाएगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो आज हम दोबारा बैठे हैं यहाँ पे। हाँ सर। गर्मी बहुत ज़्यादा है? सर बहुत गर्मी है। अंदर सब एसी है? सर एसी सिर्फ नाम का है, जब हम ओटी में केस करवाते तो हम नहीं चलता है सर, गर्मी में ही सर। लेकिन लोगों को दिक्कत जरूर हो रही है। हाँ सर, सबको दिक्कत है सर। हाँ जी सर। लेकिन इसके सिवा कोई ऑप्शन रहा नहीं आपके कोई पास? ऑप्शन नहीं था सर, इसलिए हम सब बाहर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो स्ट्राइक कर रहे हैं अपने डिमांड्स के लिए। बस यही था जनाब। बत्रा हॉस्पिटल एक बड़ा नाम, एस्कॉम से एक बड़ा नाम, और कोरोना में इसमें कोई दो राय नहीं है, इस हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा काम किया है। और जब किसी हॉस्पिटल का नाम आता है अच्छा काम किया है, तो वो उसकी दीवारें, पंखे, एसी, कूलर ये अच्छा काम नहीं करते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करते हैं, तब अस्पताल का नाम होता है। तो जनाब आपको इन लोगों की कदर करनी चाहिए। आप लोगों ने नहीं की, इसीलिए ये ग्राउंड में है, घर की बात बाहर निकल के आ गई और हम लोग यहाँ पहुँच के। हम उम्मीद करते हैं कि इन कोरोना वॉरियर्स जिनकी पीठ दिल्ली से थपथपाई गई थी, उस थपथपाने में थोड़ा असर रखिए, उसमें थोड़ी सच्चाई रखिए, और जो भी ये लोग चाहते हैं, पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई होगी इन्होंने, कितने लोगों को उम्मीद दी होगी। और ये जो नाम बना है हॉस्पिटल का, आज शायद पूरा जम्मू कश्मीर क्या भारत का विभिन्न हिस्सों में बत्रा को जाना जाता है, एस्कॉम को जाना जाता है, उसके पीछे ये लोग हैं। और बदकिस्मती है कि आज ये अपने हक के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।